आर्यवर्धन की पहली बीवी अन्नू की बेचैन रूह आखिरकार गायत्री देवी के सामने आने वाली है। सुनो, आने वाली एपिसोड में जैसे ही घर में किसी ने अन्नू का नाम लिया, अचानक पूरे हॉल में तूफानी हवा चल पड़ेगी, खिड़कियां जोर से बजने लगेंगी, आसमान चीख उठेगा, बिजली इस तरह कड़केगी जैसे कोई अंधेरा राज खुलने वाला हो। उसी लम्हे आर्य के उस बंद और ममनुआ कमरे से अचानक जोरदार चीखें सुनाई देंगी। ऐसी चीखें जैसे कोई इंसान आखिरी सांसों में हो, ऐसी आहटें जैसे कोई सदियों से कैद हो और बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। गायत्री देवी का दिल धड़कना बंद होने लगेगा। वो खुद कुछ सोचेंगी, कौन है वहाँ? क्या वाकई कोई जिंदा है जो तकलीफ में है? और आर्य ने इस कमरे के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? चीखें और भी खौफनाक हो जाएंगी। आर्य घर पर नहीं होगा तो गायत्री देवी लरसते हाथों से चाबी तलाश करेंगी, ताला खोलेंगी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा धकेलेंगी। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, चीखें एकदम मुकम्मल खामोशी में बदल जाएंगी। कमरे में गहरा स्याह, सांस रोक देने वाला अंधेरा होगा। गायत्री देवी मोबाइल की टॉर्च जलाएंगी और अंदर कदम रखेंगी। वो लरसती आवाज़ में बोलेंगी, कोई है? अगर किसी को मदद चाहिए तो सामने आ जाए। अचानक उनके सामने एक लंबी, लरसती हुई भयानक परछाई खड़ी हो जाएगी। फिर वो परछाई एक लम्हे में गायत्री देवी का गला दबोच लेगी और एक खौफनाक, खोखली, कब्र जैसी आवाज़ गूंजेगी, मेरे शौहर से शादी करवाएगी तू? मेरा हक छीनेगी? दिखता नहीं? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। आर्य सिर्फ मेरा है। तुझे कोई हक नहीं मुझे मेरे प्यार से अलग करने का। गायत्री देवी हिम्मत करके आंखें खोलेंगी और सामने अन्नू का डरावना, मसख चेहरा होगा। वो खौफ से चीखेंगी और वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। उनकी चीख सुनकर हर्ष, मानसी और सारे नौकर दौड़ कर आएंगे। हर्ष जैसे ही बंद कमरे का खुला हुआ दरवाज़ा देखेगा, खौफ से उसके पांव कांपने लगेंगे। सब मिलकर गायत्री देवी को बाहर लाएंगे। वो नीम बेहोश, पसीने में डूबी हुई होंगी। फौरन हर्ष आर्य को कॉल करेगा और पूरी बात बताएगा। आर्य ये सुनकर जैसे पत्थर बन जाएगा और वो तेज़ी से घर की तरफ दौड़ेगा। अब सवाल ये है कि आर्य के इस खौफनाक, ममनुआ कमरे का राज दुनिया के सामने आना चाहिए या ये राज हमेशा अंधेरे में छिपा रहना चाहिए? अपनी